आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह है एक स्कूल लव स्टोरी। स्कूल लव स्टोरी जो कि हर इंसान के दिल में, हर इंसान के मन में एक चाह जरूर होती है कि उसकी भी कोई जीएफ हो, वो भी किसी से प्यार करे या उससे भी कोई प्यार करे। तो स्कूल कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं तो कईयों के दिल टूटते हैं। आज ऐसी एक स्टोरी, नटखट सी और बड़ी प्यारी सी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, स्कूल लव स्टोरी। ये कहानी एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की है। स्कूल में पढ़ने वाले एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता था, और ये बात केवल उसने अपने दिल में ही रखी थी। उसने बात ना ही तो अपने दोस्तों को बताई थी ना किसी और को। वो लड़का उस लड़की को चुप चुप के देखा करता था। उसे डर था कि कहीं इसे पता ना चल जाए कि वो उसे रोजाना देखा करता था। कुछ ही दिनों में उस लड़की की सहेली ने उस लड़के को उसे देखते हुए नोट कर लिया था। यानी उसे नोटिस कर लिया कि ये उसकी फ्रेंड को रोज देखने आता है और छुप छुप के उस लड़की को देखा करता है। आपने देखा ही होगा कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम किसी को चाहने लगते हैं तो उसे उसकी बहुत परवाह करते हैं और उससे पता ना चल जाए ये भी सोचते हैं। ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी था। वो लड़का छुप छुप कर उस लड़की को देखता तो था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को छुपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो उसी तरह इस प्यार को भी वो ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाया, और जिस लड़की को वो देखता था उसकी फ्रेंड ने उसे नोटिस कर लिया कि ये मेरी फ्रेंड को रोज देखने आता है, और उसने अपनी फ्रेंड को बता भी दिया कि वो लड़का शायद तुम्हें पसंद करता है। तो उस लड़की ने साफ साफ कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा वहम है। वो हो सकता है किसी और वजह से आता हो, या हो सकता है उसे हमारी कोई हेल्प चाहिए हो। तुम तो शुरू से गलत ही सोच लेते हो। कोई भी लड़का अगर हमको देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें पसंद करता है, या फिर वो हमारे चक्कर काट रहा है, या फिर हमसे प्यार करता है। ये भी तो हो सकता है कि वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हो, या फिर उसे कोई काम हो, या फिर किसी हेल्प की जरूरत हो। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते यार। उसके बाद उसकी सहेली ने उसे कुछ नहीं कहा और कहा कि ठीक है अब तू मत मान। दूसरे दिन उसकी सहेली ने फिर से वही सब कुछ देखा और वापस अपनी फ्रेंड को बताया, यानी उस लड़की को बताया कि वो लड़का फिर से देखो आज आया है और तुम्हें देख रहा है। तो वो बोली कोई बात नहीं, और उस लड़की ने उस लड़के को अनदेखा करना चाहा, फिर भी वो उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उस लड़की ने सोचा ये मुझे छुप छुप के क्यों देखता है। उस लड़के को लगा कि उस लड़की को शायद मेरे पे शक हो गया है। वो लड़का उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता था और हमेशा हार जाता था अपनी हिम्मत के आगे। उस लड़की ने भी उसे नोटिस करना अब शुरू कर दिया था। उस लड़की ने सोचा क्या ये मुझे प्यार करता है, या फिर ये ऐसे ही चक्कर काट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे कुछ फायदा उठाना चाहता हो। क्योंकि दोस्तों अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है। सच्चा प्यार तो बहुत कम मिलता है, झूठे प्यार ज्यादातर मिलते हैं, और वो हमारा भरोसा इस कदर तोड़ जाते हैं कि हम फिर अपनी जिंदगी में जिन पर भरोसा करना चाहिए उन पर भी नहीं कर पाते। बहरहाल उस लड़के को भी यही लगता था कि ये कभी कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोचती तो होगी। वो लड़का कुछ दिनों में उस लड़की से आंखें मिलाने लगा। वो लड़की भी उसे देखने लगी, और वो लड़की जब उसकी तरफ देखती थी तो उसे, यानी कि उस लड़के को बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी बस एक झलक को देखकर ही खुश हो जाया करता था। अब जब उस लड़की ने नोटिस कर लिया था और रोज उसे वो भी देखती थी, तो उस लड़की को भी ये सब अच्छा लगने लगा था। उस लड़के के मन में आया कि मैं इसे अपने दिल की बात बता ही देता हूँ, लेकिन कैसे बताऊं? मैं तो उसकी तरफ देखने से भी डरता हूं, तो फिर उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊंगा? अक्सर लड़के लोग नर्वस रहते हैं इस मौके पर जब उन्हें अपने प्यार का इजहार करना होता है। प्यार तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन प्यार का इजहार उतना ही मुश्किल होता है जितना प्यार को पाना। बहरहाल अब उस लड़के ने दिल में सोच लिया था कि मेरे को उस लड़की को अपने प्यार का इजहार करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में यह भी खौफ था कि मैं इतना डरता हूं उसकी तरफ देखने पर ही, तो उसको दिल की बात कैसे बताऊंगा? उस लड़की को पता था कि वो उससे डरता है, इसलिए वो जब भी पानी पीने जाती थी तब वो लड़का वहां रहता था। तो वो लड़की थोड़ी तेज आवाज में अपनी दोस्तों से बात करती थी ताकि उस लड़के की हिम्मत बढ़ सके। लड़के को भी लगा शायद ये भी यही चाहती है कि मैं उससे प्यार का इजहार कर दूं। कुछ ही दिनों में स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम था, फंक्शन था। इंटरवल के बाद सारे टीचर्स ने कहा कि सब पानी पीकर जिस जगह पर बैठे हुए थे उस जगह से पीछे ग्राउंड में चलो। सब चले गए। वो लड़का वहीं क्लास में बैठा रहा। सबके बाद वो पानी पीने गया तो वो लड़की अकेली वहां पानी पी रही थी। तभी उस लड़के ने सोचा कि आज सही मौका है, इसे अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। वो भी पानी पीने गया और लड़की ने उसे देखा। वो वहां से जाने लगी, तभी लड़के ने हिम्मत करके बोला, आप भी स्टेज पर कुछ बोलेंगे या परफॉर्मेंस देंगे?
तभी लड़की ने कहा कि क्यों? लड़के का ऐसा पूछना लड़की को बिल्कुल सही लगा था, लेकिन फिर भी लड़कियों की आदत होती है लड़कों को थकाने की। तो उस लड़की ने कह दिया क्यों? तो लड़के ने कहा कि ऐसे ही पूछ लिया बस। तब उस लड़की ने कहा बस इतना ही ना? तब लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना भी चाहता हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना। तो लड़की कहने लगी क्या कहना चाहते हो पहले बताओ, उसके बाद देखा जाएगा कि बुरा मानना है या नहीं। तो लड़का घबरा गया और कहने लगा तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो उस लड़की ने कहा पहले बात बताओ, उसके बाद देखा जाएगा। लड़की ने जैसे ही ये बात कही तो लड़के ने कहा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, या तुम नाराज ना हो जाओ, या फिर मुझे दिखना बंद ना हो जाओ। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ मैं। तो वो लड़की उस लड़के को इस तरह से देख रही थी जैसे वो खो गई हो, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहां से चले गई। लड़का बड़ा टेंशन में और परेशानी में आ चुका था। लड़का सोचने लगा यार मैंने इससे प्यार का इजहार तो कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये ऐसे क्यों चले गई बिना जवाब दिए। अब वो जवाब का कैसे पूछता, क्योंकि उसकी हालत तो पतली हो चुकी थी मोहब्बत का इजहार करने में ही। बहरहाल वो लड़की वहां से चली तो गई, लेकिन उसके बाद वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आई, और स्कूल नहीं आई तो इधर मोहब्बत जो थी वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी थी। तो लड़का अब इंतज़ार के और जुदाई की आग में जल रहा था, और लड़के को सोच समझ नहीं पड़ रही थी। उसने अपने दोस्तों से जल्दी जल्दी में ये बात शेयर कर दी और उसके दोस्तों से कहा कि यार मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो स्कूल ही नहीं आ रही है, मैंने उससे प्यार का इजहार क्या किया और बिना जवाब दिए ऐसी गई कि आज लगातार उसे 5 दिन हो गए हैं स्कूल ना आए को, अब मैं क्या करूं। तो उसके दोस्तों ने उसे सजेशन दिया कि यार लड़की अगर जवाब ना दे तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उसे एक्सपेक्टेशन ना हो कि तू उससे प्यार करता है और तूने एकदम इजहार कर दिया, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो घर चले गई हो रूठ कर, या उसे गुस्सा आ गया हो, और ऐसा ना हो भाई कि वो उसके पेरेंट्स को लेकर स्कूल में आ जाए। अब तो लड़के की बिल्कुल फटने लग गई थी और वो सोचने लगा यार मैंने तो इजहार करके गलत ही कर दिया, क्योंकि इजहार करने से और मेरी मुश्किलात बढ़ गई, मुझे वो दिखना बंद हो गई और अब वो स्कूल तक नहीं आ रही है। इधर ऐसी हालत हो चुकी थी कि मानो काटो तो खून ना निकले। बहरहाल उस लड़के ने इंतजार किया, इंतजार करता रहा। करीब 1.5 हफ्ते बाद वो लड़की वापस से स्कूल में आई, और वो लड़की जैसे ही स्कूल में आई तो इस लड़के के दिल की कली कली खिल उठी। वो सोचने लगा कि शायद अब हमारा कुछ काम बन सकता है, लेकिन उसके सोच के बिल्कुल उल्टा हो रहा था। लड़की तो उसे इग्नोर करे जा रही थी। आखिरकार उसे फिर से मौका मिला और उसने फिर से पानी पीने वाली जगह पर जाके उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरी बात का उस दिन जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। तो उस लड़की ने कहा कि वो सब फिजूल बातें हैं, हाँ ये बात अलग है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हम कभी मिल नहीं सकते, ना ही हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो उस लड़के ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, प्यार क्यों नहीं कर सकते, प्यार तो कर सकते हैं ना, फिर तुम मना क्यों कर रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे घर वाले कभी भी एग्री नहीं होंगे कि मैं इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ूं, और फिर हमारा प्यार मोहब्बत अगर हो गया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और घर वालों को मालूम पड़ गया तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि हम इस प्यार व्यार को यहीं खत्म करते हैं और एक दूसरे से जुदा ही रहते हैं, क्योंकि एंड में भी हमें जुदा ही होना है। लड़के ने ये बात सुनी तो लड़का अचानक से इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही लड़की ने उसकी हालत देखी तो लड़की ने कहा अरे तुम रो क्यों रहे हो। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं मानता हूँ कि हम कभी मिल नहीं सकते, लेकिन प्यार सिर्फ मिलने मिलाने का नाम नहीं है, प्यार तो 2 रूहों का ताल्लुक है। अगर तुम मुझसे इजहार मोहब्बत के बाद हाँ ना भी करती तो भी मैं तुमसे प्यार करता रहता, और मैं तुम्हारी सारी मजबूरियों को समझता हूँ, सारी सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा। उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के का ये जवाब सुना तो वो कहने लगी कि मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहती थी अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करते हो। अगर तुम मेरी बेइज्जती करते तो मैं जिंदगी में तुमसे कभी प्यार ना करती, लेकिन तुमने वही किया जो मैं चाहती थी, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। और इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी मुकम्मल हो गई। अगर आपने भी कभी स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में किसी से प्यार किया है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने स्कूल लाइफ में अपनी लव स्टोरी की है।